हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमलगम क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक प्यारा सा चैप्टर, उसका एक प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ Q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P दिस एंड R दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए एक पॉइंट Q है जो कि P से और R से इक्विडिस्टेंट पर है, तो हम फटाफट से बना लेते हैं एक डायग्राम, कुछ इस हिसाब से बनना चाहिए। Q एक पॉइंट है विच इज 0,1 जो कि इक्विडिस्टेंस पर है P से, दैट इज 5, -3 एंड R से इट विल x, 6, राइट। इन दोनों पॉइंट से P और Q दो पॉइंट हैं, P और Q दो पॉइंट हैं, Q पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी कि PQ की डिस्टेंस और QR की डिस्टेंस इक्वल है। देखिए ये ध्यान रखिएगा कौन सा पॉइंट बोला गया इक्वी डिस्टेंस, यहाँ पर Q को बोला गया इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। इसका मतलब Q की जो डिस्टेंस होगी P से और R से वो सेम होगी, इक्वल होगी, राइट। इसका मतलब ये है हमारे पास गिवन डेटा आ गया PQ इज इक्वल टू QR, ये तो डेटा हमें गिवन ही है, राइट। नाउ वी हैव टू क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर R का x कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा है, P के दोनों कोऑर्डिनेट गिवन है, दैट इज गुड, बट R का x कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, अगेन इस टाइप का एक क्वेश्चन हम देख चुके हैं, PQ की जो डिस्टेंस होगी वो हम किसके इक्वल रख देंगे, QR की, ये हमें गिवन था। तो चलिए काम कर लेते हैं, PQ इज इक्वल टू QR, ये तो गिवन ही है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या कह सकते हैं, PQ का स्क्वायर भी किसके इक्वल होगा, QR के स्क्वायर के, राइट। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला से हम PQ के बीच के डिस्टेंस निकाल सकते थे। अब हमें क्या करना है, हमें PQ के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी है और QR के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी है, और दोनों को इक्वेट कर देना है, इक्वल कर देना है, राइट। तो निकाल लेते हैं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला PQ is equal to under root of let it be x2 x1 that is equal to x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ इस क्वांटिटी को, तो ये बन जाना है PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बचेगा 5 का स्क्वायर, रूट तो हट जाएगा स्क्वायर से, और -3 -1 इज -4 का स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 9, सॉरी 1 एंड 41, राइट। ये हो जाएगा 41। तो PQ का स्क्वायर हमारे पास आ गया 41, इसे अभी हम यूज़ करने वाले हैं, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, बट उससे पहले हम QR की वैल्यू और निकाल लें। QR सिमिलरली, दिस साइन इज सिमिलरली का साइन है ये, सिमिलरली वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट QR, दैट इज इक्वल टू x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, अच्छा स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड, तो ये रूट हट जाएगा स्क्वायर करने से। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट QR का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25, राइट। ये आ गया हमारे पास QR। लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं सेकेंड, इसे मान लेते हैं थर्ड। तो हम कह सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन में कहा जा रहा है PQ का स्क्वायर QR के स्क्वायर के इक्वल है, PQ का स्क्वायर हमारे पास आ गया है, QR का स्क्वायर हमारे पास आ गया है, इक्वेट कर देते हैं।
हम कह सकते हैं अगर पी क्यू का स्क्वायर इक्वल है तो पी क्यू की वैल्यू यानी कि 41 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, क्यू आर के स्क्वायर के, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 25 के। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा 41 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 16, और यहाँ से x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, अगर एक्स स्क्वायर 16 है तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4। तो x की दो वैल्यू आएंगी, x ईदर x इज प्लस 4 और x विल बी माइनस 4। हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू आ जाएगी या तो 4 या फिर माइनस 4। तो हमारे दो आंसर हो सकते हैं, इट विल बी 4 और माइनस 4 हमारे करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, तो हम दो आंसर देंगे 4 और माइनस 4। तो x या तो प्लस 4 हो सकता है या माइनस 4 हो सकता है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है अल्टीमेटली, या तो प्लस 4 या माइनस 4, कोई सी एक वैल्यू। बट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ये बताइए कि डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर क्या रहा होगा। तो कोई एक वैल्यू उठा लेते हैं x की वैल्यू ले लेते हैं 4, मान लेते हैं x की वैल्यू 4 थी। इफ x इज इक्वल टू 4 देन देन आर कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएगा 4,6, राइट। और क्यू आर के बीच की डिस्टेंस पूछी हुई, क्यू आर और पी आर। अच्छा, पी आर के बीच की भी पूछी हुई है, डिस्टेंसेस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंसेस क्यू आर एंड पी आर। अच्छा, तो इसमें तो क्यू आर की डिस्टेंस तो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पी आर की दो डिफरेंट वो आएंगी वैल्यूज। तो चलो एक काम करते हैं, तो केस बना लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है, इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है डिस्टेंस फाइंड करने वाला, ये भी हम कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। हमें क्या करना है, हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि x की वैल्यू जो आई है वो आई हुई है 4 और माइनस 4, या तो 4 रही होगी x की वैल्यू या माइनस 4। तो इसके दो केस बना लेते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन x इज इक्वल टू प्लस 4, x की वैल्यू अगर प्लस 4 रही होगी तो r का जो कोऑर्डिनेट होगा वो बेसिकली यहाँ पर 4,6 हो जाएगा, राइट। ये हमें ध्यान रखना है। तो हमसे पूछा हुआ है कि क्यू आर की डिस्टेंस बताओ, तो क्यू आर की डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस केस में। क्यू आर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड आउट क्यू आर, दैट इज 4 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 6 का होल, सॉरी 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक ही बात है वैसे, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 25, और इट विल इक्वल टू अंडर रूट 41 यूनिट्स। ये आ गई क्यू आर की वैल्यू, ये आ गया क्यू आर का वैल्यू रूट 41। कब, जब x की वैल्यू 4 रही होगी, राइट। अच्छा, इसके अलावा तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू आ गई है, और हमें एक चीज़ और पूछी हुई है, क्यू आर तो निकालना है, पी आर भी निकालना हुआ है, निकालना है। तो निकाल लेते हैं पी आर। तो आर का कोऑर्डिनेट ये है, पी का ये है। पी आर की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो पी आर की वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 4 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, माइनस 3 माइनस 6 इज माइनस 9, माइनस 9 का स्क्वायर इज 81। तो पी आर आ जाएगा 8 अंडर रूट 82 यूनिट्स। बहुत बढ़िया जी, आई होप समझ में आ गया हो। पी आर की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, 2 पॉइंट आ गए, तो डिस्टेंस उनके बीच में निकालना कौन सी बड़ी बात है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो केस फर्स्ट था। केस सेकंड क्या था, जब x की वैल्यू क्या हो जाए, -4 हो जाए। तो केस सेकंड भी देख लेते हैं। अगर x की वैल्यू -4 हो जाए, अगर x की वैल्यू -4 हो जाए तो अब ये कोऑर्डिनेट 4,6 है, -4,6 हो जाएगा। अब भी हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग हमारे ये दोनों आंसर हो गए। सेकंड केस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या आंसर होगा। अगर हम यहाँ लगाएं फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आप बोल दो कि क्यू आर, अब सर अब आप निकालोगे तो यहाँ -4 आएगा, या -4 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर 16 होता है। क्यू आर तो सेम आने वाला है, ठीक है, सेम अंडर रूट 41 यूनिट्स। पी आर की बात करें तो पी आर अब इस केस में ये वैल्यू चेंज हो गई है x की, r के x कोऑर्डिनेट की। तो हम यहाँ पर जब फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, x2 माइनस x1 इज -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
बाकी सब सेम रहने वाला है, बाकी सारी क्वांटिटी सेम है। तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 प्लस 81 विच इज इक्वल टू 162 यूनिट्स। लीजिए आ गया आंसर। और बताइए 162 यूनिट्स हो जाएगी पी आर की डिस्टेंस, कब? जब एक्स रहा होगा -4। ये था पूरा क्वेश्चन। ये थोड़ा ट्रिकी था, लास्ट में 2 चीज़ें पूछ ली गई, 2 केस बन गए तो आंसर भी 2 बने, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा एग्जाम में, कभी भी एक्स की 2 वैल्यू आती हैं, राइट, तो उस केस में हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। अगर एक्स की वैल्यू पहली वाली थी +4 या दूसरी वाली थी -4, तो उसके अकॉर्डिंग पी आर की वैल्यू क्या रही होगी, राइट। तो ये ध्यान रखें एग्जाम के टाइम पर। आई होप ये वाला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।